नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कैस्टर का आउटलुक। जिस ढंग से कैस्टर के अंदर हमने एक जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, ये कुछ एक फंडामेंटल ड्राइवन तेजी है। हमने देखा कि जनवरी में प्राइजेस करीबन 5800 के करीब था, बट जैसे जैसे हम मार्च अप्रैल में पहुंचे, मार्केट में एक बड़ी तेजी लेने के बाद एक कंसोलिडेशन मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया। बट अब जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दिया और जनवरी से लेकर अभी तक हमने करीबन 26% की तेजी ऑलरेडी कैस्टर में बनते हुए देखी। पिछले एक महीने में हमने 3.5% की तेजी और पिछले 3 महीने में 8.5% से ज़्यादा की तेजी हमने प्राइजेस में बनते हुए देखी है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, जो अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। देखिए, बाकी अगर हम टेक्निकल फिगर्स की बात करें तो गेन्स हमने देख चुके हैं कि पिछले 6 महीने में 14% की रैली आई है। मूविंग एवरेज एक अच्छे इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि प्राइस कैसे मूव करेगा। तो हम देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज जो 6400 पे है, मतलब काफ़ी नीचे है। इसका मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ है मार्केट में। 100 मूविंग एवरेज, 50, 20 मूविंग एवरेज सभी के ऊपर है। तो अनलेस एंड अनटिल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, मतलब 71, 72, 100 के ऊपर, ट्रेंड पॉजिटिव रहना है। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई पॉजिटिव है 63 के करीब, अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। सीसीआई भी पॉजिटिव है बट थोड़ा सा हायर लेवल पे है। मैकडी भी पॉजिटिव है। एडीएक्स 17 पे है, जो बताता अभी तक तो वॉल्टिटी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि 22 के ऊपर एडीएक्स जाना मतलब एक वॉल्टिटी के संकेत मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी साउंड है। लेवल्स की अगर बात करूँ तो प्राइवेटली हम देखते हैं 7400 के ऊपर अगर प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड करता है तो एक अच्छा खासा बाउंस हम आगे भी देख सकते हैं। वॉल्यूम्स के अंदर धीरे धीरे बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, जो फ्रेश बाइंग के संकेत दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम अगले महीने भी देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कॉन्टेंगो कॉन्टेंगो कंटिन्यू बना हुआ है, जो बताता है कि आउटलुक पॉजिटिव है। फंडामेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमने कैस्टर के अंदर 26% की तेजी 2022 में देखी, जिस ढंग से डोमेस्टिक डिमांड में इंप्रूवमेंट है और अनलॉकडाउन के बाद इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो करने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस में गेन्स है। प्रोडक्शन में डिक्लाइन है, लोअर कैरी और स्टॉक है, इन्होंने एक एड ऑन फैक्टर देता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से कैस्टर के प्राइजेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। इंडिया के कैस्टर प्रोडक्शन की एस्टिमेट की बात करें तो 17.95 लाख टन हमने 21-22 का जो सीजन है वहां पे आते हुए देखा। मंडी में अराइवल्स तो काफी थे, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ऑफटेक भी कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला। इनफैक्ट अगर हम एसईए के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो कैस्टर सीड का जो प्रोडक्शन है मार्केटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर 2022 में, यहाँ पे हम डिक्लाइन देख सकते हैं, बिकॉज जो यील्ड है उसमें ड्रॉप देखा गया है। इनफैक्ट अगर सेकंड एडवांस एस्टीमेट की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, उन्होंने पहले ही जता दिया था फरवरी मिड में कि कैस्टर का जो प्रोडक्शन है वो कम रहने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस को कंटिन्यू अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। कैरी ओवर स्टॉक ऑलरेडी हमने देखा कमी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब से चाइना ओपन अप होने की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि कैस्टर में अच्छा खासा बाउंस है, बिकॉज कैस्टर के जो एक्सपोर्ट है वहां पे भी हमने अप्रैल तक में एक अच्छी खासी तेजी देखी। इनफैक्ट 21% हायर शिपमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं मार्च 2022 में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि चाइना जब ओपन अप होगा तो कहीं ना कहीं और डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड, जो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगी। साथ में कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट है वो मार्च 2022 के अंदर भी यहाँ पे भी हमने 9% का जंप आते हुए देखा। तो सारे ही फैक्टर प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर मेंटेन है। कहीं ना कहीं अगर आरएसआई है ये भी पॉजिटिव जोन में है, वर्टेक्स भी पॉजिटिव दिखा रहा है। हर्डल जो है वो 75 78 मतलब 7600 का है। अगर प्राइस 7600 का लेवल तोड़ती है तो टेक्निकली वैसे तो 8600 का लेवल दिखा रहा है, बट हमें लगता है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं 8000 का लेवल आराम से प्रिकॉशनरी लेवल दिखा सकता है। इसके लिए आप इसको कंटिन्यू बाय करके चलिए, अनलेस एंड अनटिल 7000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, ट्रेंड पॉजिटिव है। सीजनलिटी भी आप देखें तो पिछले साल भी हमने 5000, 51, 5600, 5800 इसी मूव में आते हुए देखा। इससे पहले भी हमने इसी मूव में देखा। तो मतलब मई जून जुलाई जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। एरिया अंडर कल्टीवेशन में कहीं भी अगर थोड़ा भी नेगेटिव दिखा तो प्राइजेस को और अपलिफ्ट मिलेगा। तो टाइमिंग 8000 के टारगेट के लिए हम आराम से कैस्टर को लेके चल सकते हैं। पूरे एग्री कमोडिटी के अंदर कैस्टर काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे, क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।